काली मक्खी अन्य सभी मक्खियों से मोटी और तगड़ी थी। ताकत में भी वो सभी से बढ़कर थी। यही कारण था कि वो अपने दल की रानी थी। रानी होने के नाते वो अपने कर्तव्य का पालन पूरी तरह करती। वो सदा इस बात का ध्यान रखती कि उसके दल की कोई मक्खी मक्कारी तो नहीं करती। यदि दिन भर मेहनत करने पर भी किसी मक्खी को भोजन किसी मक्खी को भोजन नहीं मिलता तो काली मक्खी उसकी सहायता करती। रात को सोने से पहले वो स्वयं इस बात का ध्यान रखती कि कहीं कोई मक्खी भूखी तो नहीं रह गई। यूं तो काली मक्खी का दल एक ही स्थान पर डेरा डाले रहता। हाँ, भोजन का प्रबंध करने के लिए अवश्य ही सुबह होने पर मक्खियां अलग अलग स्थानों पर चली जाती। वे दिन भर इधर से उधर उड़ती और शाम होने पर अपने डेरे पर आ जाती। शाम को सभी मक्खियां इकट्ठी होने पर एक जगह बढ़ती। मनोरंजन के लिए गीत गाती तो कई नाचने लगती। इसके बाद सभी सोने को चली जाती और सुबह होते ही फिर वही कार्यक्रम आरंभ हो जाता। इस तरह काली मक्खी के दल की सभी मक्खियां पूरी तरह से सुख चैन का जीवन। एक 12 मक्खियों का ये दल किसी शहर में पहुंचा। इससे पहले उन्होंने कोई बड़ा शहर नहीं देखा था। सभी को शहर का वातावरण बड़ा विचित्र सा लगा। नई जगह होने के कारण कुछ दिन तो मक्खियां रास्ते देखने में ही व्यस्त रहीं। साथ ही उनकी दिनचर्या भी भली भांति चलती रही। एक दिन शाम को एक मक्खी ने अपनी सखियों को कहा, आज मैंने भोजन का इतना बड़ा भंडार देखा है, बड़ा कि सारा जीवन भी खाती रहें तो समाप्त नहीं हो सकता। सच बता तो भला, वो भंडार कहाँ है? एक ने पूछा तो वो बोली, अरे है भी बिल्कुल पास। यही पास में एक गुड़ की मंडी है। वहां हर समय हजारों मन गुड़ पड़ा रहता है। ऊपर से मजे की बात ये कि न कोई पकड़ने वाला और न ही वहां कोई दवा छिड़की जाती है। तब तो हम बेकार ही दिन भर इधर से उधर धक्के खाती है। इतनी मेहनत करने से क्या फायदा? धूप में उड़ते रहने के बजाय दिन भर आराम करेंगे और सुबह शाम जाकर गुड़ खाकर आई तो सबको वहां लेते आएंगे। एक बड़ी मक्खी ने सुझाव दिया और बाकी सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। संयोग की बात है कि उस समय काली मक्खी वहां उपस्थित नहीं थी। अगले दिन से दल की सभी मक्खियों ने योजना के अनुसार भाग दौड़ बंद कर दी। केवल सुबह और शाम गुड़ की मंडी में जाती और पेट भरकर आ जाती। कभी किसी मक्खी को दिन में भूख लगती तो वो जाती और पल भर में गुड़ खाकर लौट आती। बाकी सारा समय मक्खियां अपने डेरे पर आराम से पड़ी रहती। एक बार काली मक्खी दोपहर के समय अपने डेरे पाया। ये देखकर उसे आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन काली मक्खी ने छिपकर देखा तो सारी बात उसकी समझ में आ गई। उसी शाम को उसने सभी मक्खियों को बुलाकर कहा, हमें कल सुबह ही ये शहर छोड़कर जाना है। ये सुनते ही कई मक्खियां एक साथ बोल पड़ी, नहीं रानी जी, यहां हमारा मन बहुत लगा हुआ है। बेकार ही इधर उधर घूमने से क्या लाभ? ये शहर भी अच्छा है और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। इस पर काली मक्खी ने उत्तर दिया कि मैं जानती हूं कि तुम्हें इस शहर में गुड़ मंडी का लालच है, इसलिए मैं चाहती हूं कि हम ये शहर छोड़कर चली जाएं। यदि हम अधिक दिनों तक यहां रहीं तो हम सबको आराम से खाने की आदत पड़ जाएगी। फिर कभी संकट के समय भी इससे परिश्रम नहीं हो सकेगा। हर प्राणी को मेहनत करके ही खाना चाहिए। बिना मेहनत के खाते रहने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। ये सुनते ही एक वृद्ध मक्खी बोली, सच रानी जी, हमने तो ये बात कभी सोची भी नहीं थी कि इस तरह पड़े पड़े खाते रहकर हम कितनी बड़ी भूल कर रही थी। अच्छा हुआ आपने हमारी आंखें खोल दी। हम सब आपकी आभारी हैं। नहीं नहीं, इसमें आभार की कोई बात नहीं। हर मुखिया का ये कर्तव्य है कि वो अपने दल की भलाई सोचे और यदि उसके साथी गलत रास्ते पर जा रहे हो। रात भर सब मक्खियों ने विश्राम किया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही